ओके, आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, एक चीज पढ़ेंगे टॉपिक, वो है एटम एंड मॉलिक्यूल। किसके बारे में? एटम एंड मॉलिक्यूल्स। जब हम लोग पढ़े हैं कि कोई भी लिविंग थिंग का सबसे छोटा पार्ट क्या होता है, सबसे छोटा पार्ट हम लोग बोलते हैं, लिविंग थिंग का सबसे छोटे पार्ट को सेल बोलते हैं। नॉन लिविंग थिंग के सबसे छोटे पार्ट को क्या बोलते हैं? एटम बोलेंगे या मॉलिक्यूल बोलेंगे। अच्छा, एटम कब बोलेंगे और मॉलिक्यूल कब बोलेंगे, ठीक है, ये आज हम लोग सीखेंगे, समझेंगे, देखेंगे। अच्छा, पहले हम लोग बात करते हैं एटम की। सबसे छोटी चीज को बोलेंगे एटम या मॉलिक्यूल बोलेंगे। एटम क्या होता है? एटम किसी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्ट होता है, ठीक है। जो प्योर एलिमेंट होता है, प्योर एलिमेंट का जैसे एग्जांपल है कॉपर, गोल्ड, आयरन, सिल्वर और कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सब क्या है? प्योर एलिमेंट्स है। इसके सबसे छोटे पार्ट को हम लोग बोलेंगे एटम। अच्छा, सबसे छोटा पार्ट जो अलग से मिलता है हम लोग, ठीक है। तो क्या एटम से छोटी कोई चीज नहीं होती है? नहीं होती है, एटम से भी छोटी चीज होती है ना। तो फिर एटम को छोटा क्यों बोलते हैं हम लोग? एटम को छोटा इसलिए बोलते हैं कि अगर देखो जैसे ये, अब तो पहले हम लोग समझते हैं कि एटम सबसे छोटा नहीं होता है। एटम भी कुछ छोटी छोटी चीज़ों से मिलके बना है। क्या क्या चीज़ें हैं वो? ये मान लो मेरा एटम है, हाँ, ये मेरा एटम अगर है तो इसमें तीन चीज़ रहेंगी। यहाँ पे रहेगा एक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, बीच में रहेंगे ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूमते रहेगा। इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूमते रहेगा, बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये पूरा क्या हो गया? ये एटम हो गया, एटम। तो एटम में कितनी चीजें हैं? प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, और क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो एटम में तीन चीजें हैं, क्या क्या है? प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसके बीच में रहते हैं एटम के, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूमते रहता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जिस रास्ते में घूमता है उसको हम लोग एटम का ऑर्बिट बोलते हैं। जैसे जमीन सूरज के चारों तरफ ऑर्बिट में घूमती है, उसी तरह इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के चारों तरफ, इसको बीच वाले को न्यूक्लियस बोलते हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता है। न्यूक्लियस में क्या रहता है? न्यूक्लियस में रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन, मान लो यहाँ पे ये एटम जो है ये किसका है? ये कार्बन का एटम है। और एक एटम मैं बनाता हूँ यहाँ पे, यहाँ भी प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ये मान लो ऑक्सीजन का एटम है, ये कार्बन का एटम है और ये ऑक्सीजन का एटम है ना। तो अगर ये ऑक्सीजन के एटम में से मैं ये इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया, ऑक्सीजन के एटम में से इलेक्ट्रॉन को अलग कर लिया, किसी तरह से अलग कर लिया, और कार्बन के इलेक्ट्रॉन को भी अलग कर लिया। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन को मैं मिला चेक करूंगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन मेरे को एक जैसे दिखेंगे, दोनों में कोई फर्क नहीं समझ में आएगा मेरे को कि कौन सा कार्बन का इलेक्ट्रॉन है और कौन सा ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन एक ही जैसे रहेंगे। हाँ, अगर कार्बन के एटम को और ऑक्सीजन के एटम को कंपेयर करूंगा, दोनों अलग अलग दिखेंगे। तो यहाँ पे अलग दिखने वाला सबसे छोटा पार्ट क्या है? वो एटम है, इसलिए इसको छोटा पार्ट बोलते हैं। एटम को नॉन लिविंग थिंग का, मैटर का छोटा पार्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके बाद सबका एक जैसे हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पहचान नहीं पाएंगे कि किसका है, वो कार्बन का इलेक्ट्रॉन है कि ऑक्सीजन का है कि नाइट्रोजन का है कि आयरन का है, किसका इलेक्ट्रॉन है पता नहीं चलेगा, सब एक जैसा हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि सबसे छोटा पार्ट क्या होता है? सबसे छोटा पार्ट होता है एटम।
और एटम भी 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। एटम किससे किससे मिला बनकर बना था? प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन से और इलेक्ट्रॉन से। अच्छा, अब आगे एक और चीज़ है कि हम लोग और बताएं कि एटम में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में 2 चीज़ रहती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, है ना। और इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है? इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ ऑर्बिट में घूमते रहता है, ठीक है, ओके। अब इसमें इसके पास, प्रोटॉन के पास और इलेक्ट्रॉन के पास चार्जेस होते हैं, यानी वो उसके ऊपर का कुछ चार्ज होता है, कुछ करंट रहता है, कुछ चार्ज रहता है। इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज रहता है वो कैसा चार्ज रहता है? वो निगेटिव चार्ज रहता है, माइनस चार्ज रहता है। और प्रोटॉन के पास जो चार्ज रहता है वो पॉजिटिव चार्ज रहता है। कैसा चार्ज रहता है? पॉजिटिव चार्ज रहता है। इलेक्ट्रॉन के पास कैसा चार्ज रहता है? निगेटिव चार्ज रहता है। और न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता, इसीलिए ये न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल होता है। इसी से उसका नाम क्या पड़ा? न्यूट्रॉन पड़ा, क्योंकि वो न्यूट्रल है, उसके पास कोई चार्ज नहीं है। चार्ज किसके किसके पास है? प्रोटॉन के पास है और इलेक्ट्रॉन के पास है। अच्छा, अब देखो न्यूक्लियस में कौन कौन है? प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं है। तो न्यूक्लियस में कैसा क्या चार्ज है? न्यूक्लियस में कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का तो कोई चार्ज की जब बात आएगी, न्यूट्रॉन तो बिल्कुल अनजान होता है, मेरा तो कोई काम ही नहीं है इसमें। जहाँ चार्ज की बात आएगी मैं तो हूँ ही नहीं, समझो, मेरे को भूल जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे कौन है? प्रोटॉन है न्यूक्लियस में। अगर चार्ज की बात करेंगे तो न्यूक्लियस में कौन है? सिर्फ प्रोटॉन है जिसके पास कोई चार्ज है। तो न्यूक्लियस पे चार्ज क्या है? पॉजिटिव चार्ज है ना। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है? निगेटिव चार्ज है। निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज ऐसे समझ लो कि जैसे मैग्नेट का साउथ पोल और नॉर्थ पोल होता है। साउथ पोल और नॉर्थ पोल को सामने रखेंगे तो क्या होगा? दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसी तरह पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये पॉजिटिव चार्ज है और ये निगेटिव चार्ज है ना। ये इसको पकड़ के घुमा ऐसे रखता है और ऐसे ऐसे अराउंड घूमता है। जैसे हम लोग हाथ में रस्सी पकड़ के कोई चीज़ को घुमाते हैं तो वो रस्सी क्या है, वो पत्थर को पकड़ के रखी है ना, तो उसी तरह यहाँ पे ये दोनों के बीच में अट्रैक्शन जो है इसको पकड़ के रखता है, इलेक्ट्रॉन को भागने नहीं देता है वो, ठीक है। हाँ, तो 3 चीज़ हो गई इसमें। नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, इसमें कोई चार्ज नहीं। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि एक एटम में कितने प्रोटॉन होते हैं, कितने न्यूट्रॉन होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? क्या एक एक ही यहाँ एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन होता है? नहीं, अलग अलग एलिमेंट के एटम में अलग अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं जी। अगर मान लो कि एक एलिमेंट है कोई सा, उसमें 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो दुनिया में कोई दूसरा एटम ऐसा, कोई दूसरा एलिमेंट ऐसा नहीं मिलेगा जिसके 4 इलेक्ट्रॉन। हर एलिमेंट के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग अलग होंगे। जैसे कार्बन के जितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे उतने इलेक्ट्रॉन दुनिया में किसी भी और दूसरे एलिमेंट में नहीं होंगे। फास्फोरस में नहीं होंगे, ऑक्सीजन में नहीं होंगे, हाइड्रोजन में नहीं होंगे, और सल्फर में नहीं होंगे, और जितना भी, सिल्वर में नहीं होंगे, गोल्ड में नहीं होंगे, और जितने भी नाम आते हैं, कॉपर में नहीं होंगे, किसी में नहीं होगा दुनिया में कहीं भी। और हम लोग को ऐसा कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा जिसके 4 इलेक्ट्रॉन हो। 4 इलेक्ट्रॉन किस में होंगे? हम लोग बोल दें 4 इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं? हाइड्रोजन, हीलियम, 4 इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं? मैं भूल गया। हीलियम, लिथियम,
बेरियम बेरिलियम है। जैसे उसी तरह हम लोग को 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन में। कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। तो दुनिया में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं मिलेगा हम लोग को कार्बन के अलावा जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन हो। एक जिसमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन में कितने हैं? 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो दुनिया में हम लोग को दूसरा कोई ऐसा एलिमेंट नहीं मिलेगा जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है।